से थोड़ी जान सकते हो। तितिक्षा, पांचवा है सहनशीलता। तितिक्षा ये सनातन धर्म है। देखो महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने देह के मांस को काट के दिया। तितिक्षा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए भीषण से भीषण कष्ट सह जाना, भारी से भारी कष्ट धर्म के लिए सह जाना। श्री गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले राजकुमार प्राण प्रिय दीवाल में चुनाए जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आगे ना उनके हृदय में शोक है, ना उनके हृदय में मोह है। धर्म के लिए बलिदान। तितिक्षा, हर कष्ट को सहकर अपने धर्म का पालन करना, धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर आप धर्म के लिए कष्ट सहेंगे तो फिर कष्ट रह ही नहीं जाएंगे, अद्भुत आनंद आएगा। तितिक्षा, हर कदम धर्मात्मा पुरुष के सामने कष्ट रूपी कांटे बिछाए जाते हैं, और जब उन पर वो चलता है तो हर कांटा उसके लिए फूल के समान हो जाता है। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इस धर्म रूपी मार्ग में चलने पर ये शूल फूल बन जाएंगे, पर पहले शूल। इसीलिए धर्म पर चलना बड़ा कठिन होता है। तितिक्षा, सहनशीलता, हर परिस्थिति में सहनशीलता। और उचित अनुचित का विचार छठवां है, ये विवेक। सनातन धर्म का छठा लक्षण विवेक, सत असत का विचार, उचित अनुचित का विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत क्या है, असत क्या है, इसका विचार ये विवेक से होता है। ये विवेक कहाँ मिलता है? बुद्धि तो सबके हो सकती है, पर विवेक नहीं। विवेक सत्संगियों को मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उचित अनुचित का विचार। सातवां, मन का अधीन करना। यह है सनातन धर्म। मन का अधीन करना, संयम में लेना। जो मन चाहे वो थोड़ी नहीं, जो धर्म कह रहा है उसके अनुसार मन को चलाना, ये मन का संयम करना बड़ा कठिन है। मन का संयम करना, बातें बना लेना, अधिक बात, बड़े बड़े ज्ञान की बातें आके जब करते हैं, फिर जब मन के संयम की बात करते हैं, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, सत्य बताओ, तो फिर चुप हो जाता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब संयतेन्द्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। जो तुमने ज्ञान जाना, तत्परा उसके परायण हो और अपनी इंद्रिय मन को संयम में लो, तब तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक। नहीं तो बकवास है, ज्ञान थोड़ी है। ये बातें बनाना अलग बात, अपने लोग पूरा जीवन इसी में चल रहे हैं, पूरा जीवन का निर्णय बता रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, भगवान की कृपा के बिना एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, एक दिन भी। ये हाथ उठा कहते हैं। कोई मुझ टे तो भाई अलग है, कभी हमें मिले ऐसा कोई कि भाई बकाया हम जैसे बता रहे हैं कि एक दिन भी साधना परायण होकर पूर्ण पवित्र जीवन तो ये भगवान की कृपा से निपटा। पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। मन का संयम और फिर इंद्रियों का संयम। फिर अगला है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना करना, ये सनातन धर्म है। अहिंसा। वाणी से ऐसे कठोर शब्द मत बोलो किसी का दिल दुख जाए। आपको बोला हो तो उसका स्वभाव है, आप सनातन धर्मावलंबी, आप ऐसा ना बोले। शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाएं
ऐसा हमारा आचरण ना हो, मन से किसी का बुरा सोचे ऐसा हमारा मन ना हो। तो हमारा तन मन वचन तीनों हिंसा रहित हो, तभी अहिंसा इस सनातन धर्म का लक्षण हमारे हृदय में आए। फिर है ब्रह्मचर्य, इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान, जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती, फिर संग करने का मन होता है। संगास्तेषुपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी, और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, एक गृहस्थ धर्म, और संपूर्णतया विरक्त धर्म। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल, जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल, जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग